जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश के पैसेज की सीरीज़ की। तो उसी कड़ी में जो है आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूं अनसीन पैसेज का, जो हमारी कई दिनों से सीरीज़ चल रही है, ताकि हम लोग जो है इंग्लिश के एग्ज़ाम में 20 नंबर जो है, लगभग 20 नंबर जो है हम उसको अच्छी तरह से सीच कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और ये जो पैसेज है आप लोग क्लास 9th वाले बच्चों को भी हेल्प करेगा, 10th वालों को भी, 11th वालों को, 12th वालों को, क्योंकि इन सभी के एग्ज़ाम्स में जो है पैसेज पूछा जाता है इंग्लिश के एग्ज़ाम में। ठीक है, रीडिंग सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक पैसेज को अच्छी तरह से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हर बार की तरह मैंने आप लोग को सिखा रखा है कि पैसेज को जो है आप लोग को कितनी रीडिंग में, 3 रीडिंग के अंदर जो है कवर करना है। फर्स्ट रीडिंग में जो है आपको क्या करना है, आपको बस रफली पढ़ लेना है पैसेज को। सेकंड रीडिंग में आपको डीपली पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, उनको क्या करना है दोस्तों, उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, कीवर्ड्स को। और थर्ड रीडिंग जब आप करोगे पैसेज को, तीसरी बार जब पढ़ोगे, तो आपको बिल्कुल डीप पढ़ना है और आपको जो है पैसेज समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेचर इज़ आवर मदर, नेचर इज़ आवर मदर, आवर फर्स्ट टीचर। जो नेचर प्रकृति होती है दोस्तों, वो क्या होती है, हमारी माता होती है और हमारी पहली शिक्षक होती है। ठीक है, उसके बाद में द ग्रेटेस्ट लेसन दैट शी टीच अस इज मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ। अब ये देखिए, नया शब्द आया है। क्या नया शब्द है दोस्तों? इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संतुलन। क्या होता है दोस्तों? संतुलन। तो इसी तरह से जो है आपको जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उसको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं, उनको क्या कर लेना, आपको अंडरलाइन कर लेना है। क्योंकि जब एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे तो हो सकता है कि आपको इन्हीं शब्दों के आधार पर एमसीक्यूज पूछा जाए आगे। तो ये हमें कौन सा लेसन सिखाती है दोस्तों? ये लेसन सिखाती है हम लोग को संतुलन का लेसन सिखाती है। वी लर्न टू मेंटेन कंपोजर थ्रू आवर जॉयज, सोरोज एंड टीयर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि भैया हम लोगों को जो है सीखना चाहिए कंपोजर, यानी कि एक तरह से संतुलन, एक बैलेंस सीखना चाहिए। ठीक है, खुशी के अंदर भी, सौरों के अंदर भी, यानी दुख के अंदर भी, फियर यानी डर के अंदर भी। उसके बाद में इन उसके बाद में नेक्स्ट क्या दोस्तों? इन फैक्ट देयर आर द 1000 लेसन दैट नेचर कैन टीच अस प्रोवाइडेड वी लुक फॉर देम। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों कि हमको जो है प्रकृति कई हजार जो है लेसन्स, ठीक है, ज्ञान दे सकता है अगर हम चाहें तो। ठीक है, तो पहले स्टेंजा पढ़ने से मेरे को क्या क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेंजा पढ़ने से क्लियर हो गया कि भाई नेचर की बात चल रही है। ठीक है, नेचर हमको किस किस तरह से जो है एजुकेशन या लेसन सिखाने की बात करता है, उससे पता चल गया। तो हमको टॉपिक जो है फर्स्ट स्टेंजा पढ़ करके क्लियर हो गया। और हम लोगों ने एक शब्द भी ढूंढ लिया। कौन सा शब्द था दोस्तों? इक्विलिब्रियम। फ्यूचर आगे चल करके इसी शब्द से सवाल बन सकता है। अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। अगला स्टेंजा क्या बोल रहा है दोस्तों? नेक्स्ट स्टेंजा कि भैया विद टाइम अ सैपलिंग ग्रोज इनटू अ फुल ग्रोन ट्री। ठीक है, समय के साथ जो होता है एक छोटा सा पौधा जो होता है वो पेड़ बन जाता है। समथिंग सो टाइनी एंड डेलिकेट डेवलप्स इनटू स्ट्रॉन्ग ट्री कैपेबल। जो छोटा होता है वो समय के साथ क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। टाइनी का मतलब क्या होता है? टाइनी का मतलब होता है छोटा। ठीक है, डेवलप्स इनटू स्ट्रॉन्ग ट्री कैपेबल फॉर सपोर्टिंग अदर्स। कि भाई जो छोटा पेड़ दिखता है वो आगे चल करके बड़ा हो जाता है और लोगों की क्या सपोर्ट करता है। नो मैटर No matter how tall it grows, how much it may flourish, or how many animals and birds it may support, its roots are firmly buried from where it once rose। क्या बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके ऊपर आकर बैठ रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, वो कौन से पक्षियों को सपोर्ट कर रहा है, कौन से जानवरों को। ठीक है, मैटर क्या करता है कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल धसी रहती है और वो कहीं नहीं हिलती है। ठीक है, एक बार जो धस गई तो उसके बाद में पेड़ पौधे जो होते हैं कहीं नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों? That's a lesson to keep ourselves grounded, respect and embrace our roots। तो हम लोग को पेड़ पौधों से भी सीखना चाहिए कि किस तरह से जो है पेड़ पौधे ग्राउंडेड रहते हैं। ठीक है, एक बार बड़े होने के बाद वो सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सबको एम्ब्रेस करते हैं। ठीक है, जड़ों की तरह। तो इंसान को भी जो है पेड़ पौधों से सीखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों कि एंड गिव समथिंग बैक टू दोज हम्बल बिगिनिंग्स एंड नर्चर्ड अस इनटू हु वी आर। ठीक है, तो क्या बोले कि पेड़ पौधे जो होते हैं एक बार बड़े हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, तो सबकी सहायता करते हैं। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कलर, ठीक है, एनिमल्स, बर्ड्स, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम्बल बन जाते हैं, यानी कि दिल उनका कैसा हो जाता है दोस्तों? बड़ा हो जाता है। हम्बल का मतलब क्या होता है? जिसका दिल जो होता है बहुत दयालु इंसान होता है। ठीक है, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? हम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेंजा से क्या क्लियर हुआ हम लोग को? सेकंड स्टेंजा में जो है पेड़ पौधों का एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह से हम लोग को बिहेव करना चाहिए, हम लोग का जो है बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेंजा क्या बात कर रहा है दोस्तों? थर्ड स्टेंजा को देखते हैं
कि भैया देन देयर इज द मैसेज ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि भैया सह अस्तित्व, यानी कि सारे लोग एक साथ रहें, पेड़ पौधे भी रहे, जानवर भी रहे, इंसान भी रहे, ठीक है। उसके बाद में आई एम बिकॉज वी आर, हम हैं क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रिएचर्स अ चांस टू एग्जिस्ट, जो प्रकृति होता है वो प्रत्येक जो जीव जंतु होते हैं उनको क्या मौका देता है अस्तित्व का, रहने का। However, the existence of one creature or being depends on the existence of other। प्रकृति ये भी बोलता है कि भैया एक इंसान का जो अस्तित्व है वो दूसरे इंसान के अस्तित्व यानी दूसरे जानवरों के अस्तित्व पर क्या होता है, निर्भर होता है। अगर एनिमल्स बर्ड्स ना रहे तो इंसान का भी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। अगर हम ना रहें तो जानवरों का और पक्षियों का भी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकता है। तो हम दोनों की जो है एक दूसरे पर क्या है दोस्तों, डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। द टाइगर ईट्स द एंटीलोप विदाउट द एंटीलोप द टाइगर वुडेंट सर्वाइव, ठीक है। अगर टाइगर जो एंटीलोप को ना खाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लाइकवाइज विदाउट टाइगर्स द ओवर एबंडेंस ऑफ एंटीलोप्स वुड कॉज देम टू स्टार्व टू डेथ। अगर ज़्यादा एंटीलोप हो जाएंगे तो उनको क्या करेंगे, अगर एंटीलोप बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे तो वो भूख मर जाएंगे दोस्तों, भूखे के मारे मर जाएंगे। स्टार्व का मतलब क्या होता है, स्टार्व का मतलब होता है भूखा होना, ठीक है, भूखमरी से मर जाएंगे। तो किस तरह से ये एग्जाम्पल दे रहा है नेचर के अंदर कि जानवर जो होते हैं वो अपने शिकारियों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जिनका वो शिकार करते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंसी की जो बात की जा रही है। अगला फोर्थ स्टैंजा देखने का प्रयास करते हैं। फोर्थ स्टैंजा क्या बोल रहा है। आई वंडर इफ यू हैव नोटिस्ड दैट व्हेन बर्ड्स और स्क्वायरल्स सी अ प्रेडेटर दे गिव आउट एन अलार्म कॉल टू देयर फेलो क्रिएचर्स ऑफ द लर्किंग डेंजर। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर कोई गिलहरी वगैरह होती है, अगर उसको लगता है कि उसके आसपास में कोई जो है प्रेडेटर यानी कि कोई शिकारी है, ठीक है, कोई भक्षक है, तो जो स्क्वायरल्स होती हैं वो अपनी जान तो बचाती हैं, वो इस तरह का एक अलार्म देती है, एक मैसेज देती है अपने साथियों को, जिससे कि उनकी भी जान जो है बच सके। तो किस प्रकार से जो है एक दूसरे की जो है जानवर भी मदद करते हैं। उसके बाद में दे पुट देमसेल्व्स इन डेंजर टू सेव द लाइफ्स ऑफ अदर, वो अपना जान को जो जोखिम में रखते हैं ताकि दूसरों की जान को बचाया जा सके। मैनी एनिमल्स लाइक द सालमन यूजुअली डाई आफ्टर दे स्पॉन बट दिस डजंट स्टॉप देम, ठीक है। सालमन एक फिश होती है दोस्तों जो मर जाती है, ठीक है, किसके लिए, स्पॉन के लिए। उसके बाद में वन लाइफ एक्सटिंग्विश्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स इज अ स्मॉल प्राइस टू पे। क्या बोल रहा है कि भैया एक ज़िंदगी जो होती है वो दूसरों के जीवन के लिए बेहतर करने के लिए निछावर कर दी जाती है, ठीक है, स्मॉल प्राइस। तो अब देखिए आप लोग समझिए, ये जो पैराग्राफ है ना, जो पैसेज है, ये नेचर को जो है, नेचर को बेस बना करके जो है ये लेसन सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे नेचर के अंदर जो है एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इंसानों को भी जो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए सीख करके। अगला स्टेंजा क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेंजा बोल रहा है कि द स्नो मेल्ट्स इन द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग टू गिव बर्थ टू फ्रेश ग्रीन लीव्स। अब क्या बोल रहा है कि स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। वार्मथ ऑफ स्प्रिंग, भैया जब थोड़ी सी गर्मी आने लग जाती है तो स्नो क्या होने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। क्यों पिघलती है भैया, ताकि वो क्या दे सके, पत्तियों को जो है, मतलब हरी पत्तियों को जन्म दे सके, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधों के ऊपर क्या रहता है दोस्तों, जब बर्फ़ गिरती है तो पेड़ पौधों के ऊपर जो है बर्फ़ पड़ी रहती है, ठीक है, बर्फ़ पड़ी रहती है, और पत्तियों पर भी बर्फ़ पड़ी रहती है, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जिसकी वजह से सूरज की जो किरणें होती हैं वो पत्तियों के ऊपर नहीं पड़ पाती। और हम लोगों ने विज्ञान के अंदर पढ़ा हुआ है कि भैया लीव्स क्या होती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं। लीव्स क्या होती है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस करती हैं। और लीव्स अगर सूरज की किरणें लीव्स पे नहीं पड़ेंगी तो अपना खाना नहीं बना पाएंगी, ठीक है, वो ग्रीन नहीं हो पाएंगी। तो जब स्नो पिघलेगी तभी तो जो है सूरज की किरणें पत्तियों के ऊपर पड़ेंगी। तो यही बात बोल रहा है इसके अंदर कि भैया जब स्नो मेल्ट होती है तभी जो है फ्रेश ग्रीन लीव्स क्या हो सकती हैं, ग्रो हो पाती हैं। इन एटॉम, पतझड़ के अंदर क्या होता है, दिस लीव्स एज इनटू शेड्स ऑफ गोल्ड ओनली टू बी बरीड इन द कोल्ड ग्रेव ऑफ विंटर। क्या बोल रहा है भैया कि भाई पेड़ पौधे भी जो होते हैं, जैसे पत्तियां, जब पतझड़ आता है तो किस तरह से पत्तियां जो होती हैं बिल्कुल सूख करके जो है पीली पीली हो जाती है सोने की तरह। वो इसलिए हो जाती है ताकि जो है उनको जलाया जा सके सर्दियों में, ठीक है, और लोग जो है उससे गर्मी ले सके, ठीक है। तो किस तरह से पत्तियां भी जो है अपना जान न्यौछावर करती हैं दूसरों की मदद करने के लिए। अगला क्या बोला, चेंज इनएविटेबल द सूनर वी एम्ब्रेस दिस द बेटर इट इज़ फॉर अस, ठीक है। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इवन इन पेन देयर इज़ अ ग्रोथ। क्या बोल रहा है कि भैया दर्द के अंदर भी जो होता है ना, ग्रोथ होता है दोस्तों, विकास होता है। इफ़ यू कट अ होप इन द ग्रीन इट विल ग्रो अराउंड इट नो मैटर वट मे कम इन इट्स वे, ठीक है। उसके बाद में अ रिवर विल कंटिन्यू टू फ्लो सिमिलरली नो मैटर वट ग्रीफ
मे ब्रेक योर हार्ट, मैच्योर टीचेस अस दैट लाइफ गोज ऑन। क्या बोल रहे हैं कि भैया हमको इस तरह से अपने आप को मजबूत करना चाहिए कि कोई भी ग्रीफ, कोई भी दुख वगैरह हो ना, वो कितना हमें परेशान ना कर सके। ठीक है, उसके बाद में अगला स्टेंजा क्या बोल रहा है दोस्तों कि कीप इन माइंड लाइफ इजंट अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप ऑफ अदर्स। कि भैया क्या बोल रहा है कि भैया ज़िंदगी जो है वो दूसरों से हमेशा एक स्टेप आगे रहने की नहीं होती है, हमेशा आगे बढ़कर रहने की नहीं होती है। लाइफ क्या है, लाइफ इज़ टू लिव, ज़िंदगी जीने के लिए। टेक अ ब्रेक, ठीक है, थोड़ा सा आराम कीजिए। स्टॉप बीइंग अ वर्कोहलिक, ठीक है, कुछ इंसान होते हैं जो काम ही काम करते रहते हैं, ठीक है, काम के पीछे परेशान रहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि हमको जो है वर्कोहलिक नहीं बनना है। एंड स्मेल द रोजेस, फूलों को सूंघिए समय निकाल करके। डू वट एवर मेक्स यू फील हैप्पी, वो तमाम काम कीजिए जिससे कि आप खुश रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्पेंड सम टाइम विद नेचर टू पिक अप इनवैल्यूएबल लेसन्स। और क्या बोल रहा है कि इंसान को जो है अपना ज़िंदगी के कुछ समय जो है प्रकृति के साथ, ठीक है, मदर नेचर के साथ स्पेंड करना चाहिए, ताकि जो है वो कई सारे लेसन्स वहाँ से ले सके। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था ये वाला पैसेज, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टफ वोकेबलरी के हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया, कॉम्प्रिहेंड किया। इसी तरह से आप लोग को जो है पैसेजेस को डील करना है, इसी तरह से आपको पैसेजेस को पढ़ना है, ठीक है, वन बाय वन करके। और जो ये लोग जो बिल्कुल ही स्टिग्मा बना देते हैं, हुआ बना देते हैं, पैसेज इंग्लिश का टफ आता है, कोई टफ नहीं है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको डील करना है। चलिए फिर क्वेश्चंस देखते हैं इस पैसेज के। तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, भैया ऑथर के अनुसार व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन टॉट बाय नेचर। निम्नलिखित में से कौन से भैया बहुत बड़े लेसन है जो प्रकृति हमें सिखाती है। तो देखिए क्या, बैलेंस्ड इन आवर इमोशंस, क्या हम लोग को अपने इमोशंस के अंदर बैलेंस करना चाहिए। ये पार्शियल टू जॉय इन लाइफ, या ज़िंदगी के अंदर जो खुशी होती है उसके अंदर हम लोग को पार्शियल रहना चाहिए। अफ्रेड ऑफ अनहैप्पीनेस, हम लोग को जो है अनहैप्पीनेस से दुखी रहना चाहिए, डरा रहना चाहिए। उसके बाद में इनडिफरेंट टू फियर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है बैलेंस इन अवर इमोशंस। हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, भावनाएं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। दुख के अंदर ना तो ज़्यादा दुखी होना चाहिए और सुख के अंदर ना ही ज़्यादा खुश होना चाहिए, हम लोग को संतुलन रहना चाहिए। तो मदर नेचर भी हमको यही सिखाती है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूटेबली कंप्लीट द डायलॉग विद रेफरेंस टू पैराग्राफ सेकंड। पैराग्राफ सेकंड यानी स्टेंजा सेकंड के अंदर के आधार पर जो है ये डायलॉग को क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं क्या डायलॉग है। क्या बोल रहा है दोस्तों, जय नाम का लड़का है कोई। आई हैव डन वेल फ्रॉम माई सेल्फ इन द स्कूल, आई एम द बेस्ट दे हैव, आई कैन गेट एडमिशन एनी वेयर, दिस इज माई मूवमेंट, कॉन्ग्रेचुलेसन, जस्ट रिमेंबर वी शुड। तो भैया जय एक नाम का लड़का है, ठीक है, उसको जो है थोड़ा सा प्राउड है कि उसने अच्छे मार्क्स लिए और उसको ऐसा लगता है कि वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, ठीक है, थोड़ा सा घमंड टाइप में है। तो हम लोग को हम लोग को क्या रहना चाहिए दोस्तों, इस वी शुड क्या, अगर हम लोग को कभी भी हमारे अंदर ईगो आ जाए, घमंड आ जाए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए दोस्तों, हम लोग को ग्राउंडेड रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए और हमारे रूट्स को, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कि इसको इस पे जो है हम लोग को इसको समझने का प्रयास करना है। देखिए किस तरह से हम लोग को प्रकृति सिखाती है। जैसे पेड़, मैंने आप सेकंड स्टेंजा में हम लोग को पढ़ा था कि छोटा सा मतलब कोई पेड़ है, छोटे से पौधे से पेड़ बन जाता है, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है फल भी आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं दोस्तों, फल भी आने लग जाते हैं। तो पेड़ घमंड में ये नहीं कहता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं बैठेगा। पेड़ जो होता है वो सबको उसके ऊपर बैठने देता है। वो उसके ऊपर जो है कौवा भी बैठ सकता है दोस्तों, जानवर भी बैठ सकता है, इंसान भी फल खा सकता है। तो इसी तरह से जो है इंसान को अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी आ जाती है तो उसको घमंडी नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसको जो है इगोस्टिक नहीं बनना चाहिए। तो यहीं पर क्या बोल रहा है कि वी शुड क्या रहना चाहिए, जय को क्या रहना चाहिए दोस्तों, जय को ग्राउंडेड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद में अगला सवाल क्या है दोस्तों कि व्हाट मैसेज इज कन्वेड बाय आई एम बिकॉज वी आर, ठीक है। तो भैया इसमें बता रखा है कि भैया कौन सा मैसेज दे रहा है कि आई एम बिकॉज वी आर, अगर मैं तभी हूँ जब हम लोग हैं। तो इससे क्या आप बताना चाह रहे हो, तो इससे हम लोग ये सीख ले सकते हैं कि भैया हम लोगों की डिपेंडेंसी जो है एक दूसरे के ऊपर हम क्या है दोस्तों, निर्भर है, ठीक है। जिस तरह से जंगल के अंदर हर जानवर एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, पेड़ पौधे इंसानों के ऊपर निर्भर है, इंसान पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर है। तो हमारा अस्तित्व तो तभी है जब हम सब मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन थर्ड में जो है आपको लिखना पड़ेगा 40 शब्द के अंदर, कुछ पैसेज के अंदर आपको राइटिंग में भी आ सकता है। अगला सवाल क्या बोलता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज डू द बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स डिस्प्ले व्हेन दे वार्न अदर्स ऑफ पॉसिबल डेंजर। तो ये हम लोगों ने बात किया था कि जब भाई कोई पक्षी के ऊपर कोई शिकारी शिकार करने आता है तो पक्षी जो होता है बाकी अपने साथी पक्षी को जो है चेतावनी दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी जान बचा के भाग सकते हैं। तो ये जो गिलहरी होती है उनके अंदर भी क्वालिटी होती है, ठीक है, दूसरों को मैसेज दे देती हैं। तो ये उनके अंदर क्वालिटी है। अगला सवाल क्या है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोर्टमैंट्यू वर्ड लाइक स्मॉग। स्मॉग क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर धुआं भी हो और फॉग भी हो, कोहरा भी हो। इज अ ब्लेंड ऑफ वर्ड्स, यानी दो शब्दों का क्या है, मेल है। विच पार्ट्स ऑफ मल्टीपल वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू अ न्यू वर्ड। फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो सिलेक्ट द पोर्टमैंट्यू वर्ड दैट अपीयर्स इन द पार्ट पैरा 6। पैरा 6 के अंदर कोई ऐसा शब्द है क्या जो दो शब्दों से मिलकर के बना है दोस्तों? कौन सा शब्द लग रहा है आपको? ये शब्द ब्रेक स्टॉप, ठीक है, ब्रेक स्टॉप करके है। या वर्कहोलिक, सॉरी वर्क, हाँ ये वर्कहोलिक इसका राइट आंसर है दोस्तों, वर्कहोलिक। वर्क का मतलब होता है काम, होलिक का मतलब जो काम के पीछे पागल हो दोस्तों, काम ही करता रहे, तो उसको क्या बन जाएगा, वर्कहोलिक। दो शब्दों का ब्लेंड है दोस्तों, दो वर्ड्स का क्या है, ब्लेंड है, ठीक है, मिक्स है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि सिलेक्ट द क्वालिटीज फ्रॉम द पैराग्राफ थर्ड दैट ऑथर वांट अस टू इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या होता है दोस्तों? इम्बाइब का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। तो ऑथर जो है क्या बात बोल रहा है कि हम लोग को जो है पैरा थर्ड में उसने बोला है कि हम लोग को जो है ये क्वालिटीज़ अपने आप क्या करनी चाहिए, इनहेरिट करनी चाहिए, इम्बाइब करनी चाहिए। क्या वो क्वालिटीज़ एक्सेप्टिव है, पैशनेट है, इमोशनल है, रिजिलियंट है या पर्सपेक्टिव है? तो हम लोग के अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, रिजिलियंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, रिजिलियंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिजिलियंट का मतलब होता है, रिजिलियंट का मतलब होता है दोस्तों जिसके अंदर धैर्य हो दोस्तों, ठीक है, रिजिलियंट। उसके बाद में अगला सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंज ऑफ सीजन्स। तो भैया जब मौसम बदलता है उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ नेचर, या ऑल सीजन्स आर इक्वल, नेचर्स क्रिएटिविटी, एंड नथिंग लास्ट फॉर एवर। तो क्या होता है दोस्तों, ब्यूटी ऑफ नेचर। ऊपर वाले पैरा में बात किया गया था ना कि जब पतझड़ आता है तो पतझड़ के बाद पत्तियां जो होती हैं पीली हो जाती हैं, फिर उनको जला करके जो है गर्मी का एहसास किया जाता है। इसी तरह से बर्फ़ पिघलती है तो पत्तियां हरी हो जाती हैं। तो ये क्या है, द ब्यूटी ऑफ नेचर है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से जो आप लोगों को पैसेज को डील करना है, ठीक है, इसी तरह से आपको रीड करना है। आपको जो है पैसेज को जो है 3 रीडिंग के अंदर डिवाइड करना है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट रीडिंग में आपको रफली पढ़ना है, बस रफली जो है पढ़ना है। सेकेंड रीडिंग में आपको जो है वोकैब्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। थर्ड रीडिंग्स में आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है। इस तरह से जो है आप लोग को बढ़िया तरीके से पैसेज को रीड करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मज़ा आया होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा दोस्तों, और मैं आप लोग को पैसेज की टेक्निक बता पाया हूँगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।